हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दे कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारे सब्सक्राइबर की भेजी हुई है। अपने अपने हेडफोन लगाए और कहानी का मजा ले। भारत कई अनूठी कहानियों और घटनाओं का साक्षी रहा है। यहाँ हर मोड़ पर कुछ न कुछ ऐसा सुनने को जरूर मिलना जाता है जो आपको हैरान कर देता है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? आज हम आपको ऐसे ही एक स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी अमर प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है। ऐसी कहानी जो आज कई सदियों बाद भी न सिर्फ याद की जाती है बल्कि आज की आदमी जो ग्रस्त समझ में, जहाँ प्यार को बस एक खेल की तरह खेला जा रहा है, वहाँ प्यार के उस एहसास से रूबरू करवाती है जिसके लिए कभी लोग अपनी जान तक दे दिया करते थे। यह कहानी मंडू की रानी रूपमती और बाज बहादुर की है। इतिहास के पन्नों में दर्ज मंडू मध्य प्रदेश की स्थित रानी रूपमती का महल एक समय पहले तक बेहद खूबसूरत हुआ करता था। इतना कि कोई भी उसको देखकर अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाया। वाकई कोई इमारत इतनी बेहतरीन हो सकती है। इस महल के ऊपर मंडप बने हुए हैं जहां बेहतरीन पूरा राज्य नजर आता है। यह महल 365 मीटर ऊंची और सीधा खड़ी चट्टान पर स्थित है जिसका निर्माण बाज बहादुर ने करवाया था। ऐतिहासिक कहानियों के अनुसार रानी रूपमती सुबह शाम मंडप पर बैठकर सामने बहाने वाली खूबसूरत नर्मदा नदी को देखा करती है। महल के नीचे की ओर एक और महल है जिसे बाज बहादुर महल कहा जाता है और इस महल से रानी रूपमती का मंडप बहुत खूबसूरत नजर आता था। ऐसा माना जाता है कि जब रानी मंडप में होती है तब बाज बहादुर अपने महल के झरकों से रूपमती को घंटों निहारा करते थे। सन 1562 की बात है जब मुगल बादशाह अकबर ने सेनापति आदम खान ने मंडूप पर आक्रमण का बाज बहादुर को पराजित कर दिया और रानी रूपमती को अगवा कर लिया। रानी रूपमती ने एकदम आदम खान के समक्ष समर्पण नहीं किया और अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी अमर हो गई और अकबर ने ही इन दो कहानियों की लिखित रूप में प्रदान करवाया। मंडूप में न सिर्फ रानी रूपमती का महल चर्चा बटोरता है बल्कि यहाँ कई और भी स्थान है जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। मंडूप की मस्जिदें भारतीय इस्लामिक स्थापत्य कला की बेजोड़ उदाहरण है। इसके अलावा दो और महल है, जहाज महल और हिंडोला महल भी सौंदर्य के उत्साहित नामे है। मंडूप आसपारी महल की कहानी भी अजीब है। हो संगसा ने सोने की आस्परियों से इस महल का निर्माण करवाया था जिसकी वजह से इस आस्परीय महल का नाम दिया गया। मंडूप की ऐसी भैवत से प्रभावित होकर मुगल सम्राट जहांगीर यहाँ कई महीनों तक रहा और चप्पे चप्पे का विचारण किया। उसने अपने प्रवास के दौरान कई भवनों का निर्माण करवाया बल्कि कई पुरानी इमारतों की भी मरम्मत भी करवाई। वर्ष 1732 में मल्हार राव के नेतृत्व वाली मराठा सेना ने मंडूप के महल गवर्नर को पराजित कर इस राज्य पर कब्जा कर लिया। तब से लेकर राजसभी के अंत तक मंडूप पर मराठों का ही राज रहा। आजादी के बाद जब मंडूप की रियासत पर सरकार का अधिपत्य हुआ तो तब यहाँ मलबा पर्यटन रिसोर्ट बनाया गया। मंडूप की खूबसूरती का कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि आज ये यहाँ हर साल देश विदेश से कई सैलानी आते हैं। मित्रों, आपने काली जुबान सब सुन रखा होगा। अक्सर कभी किसी के बोलने से कुछ अशुभ हो जाता है तो उसे इंसान को काली जुबान वाला इंसान कहते हैं और उसे समाज में भावनाओं से देखा जाता है। दोस्तों, आज का हमारा किस्सा इसी बात पर आधारित है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिला के एक गांव में लता नाम की औरत रहती है। उसकी शादी को उसके घर वाले ने बचपन में ही करवा दी थी और उसके 3 बच्चे हैं। उसे ससुराल वाले को बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन गांव वाले उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया भटकते थे।
गांव वाले उसे अक्सर दूर ही रहा करते थे, क्योंकि वो जो भी बोलती वो सच हो जाता था। लता के मायके में उसके पड़ोसी बताते हैं कि बचपन में लता को एक कुत्ते ने काट लिया, तो लता ने अचानक मुंह से कुत्ते के लिए बददुआ निकाल के इस कुत्ते को मौत क्यों नहीं हो जाती है ये कहा। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि कुत्ते गली के बाहर मरा हुआ पड़ा था। तब से गांव में तो इतनी दहशत फैल गई। दूसरी घटना तो इतनी भयानक थी कि लोग लता को डायन कहने लग गए थे। ऐसे ही एक बार बचपन में लता का एक दिन तावे से हाथ जल गया। हाथ जलने से वो जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। उस दिन घर वाले सब खेत गए थे। उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी। वो दौड़कर अंदर आई और अपनी बहन का घाव देखकर तो वो बोली, बस इतना सा जलने क्यों इतना मुंह फाड़ कर रो रही है। लता को उसकी इस बात पर गुस्सा आया और बोली, तुझको आग लगे तब पता चलेगी कि कितना दर्द होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में क्या देर थी। उसी रात घर के पास पड़े चारे में आग लगने से उसकी लपटें घर पर भी आ गई और उन लपटों में केवल लता की बहन ही जली, बाकी सब बच गए। काफी ज्यादा जल जाने की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से लोग उसे चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। ऐसे ही और कई घटना को लता के परिवार ने सहा, लेकिन आखिर बेटी को कैसे बाहर निकाल सकते थे ये सोचकर चुप रहे। बचपन में ही 10 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई। लता का पति पेशे से ड्राइवर है और वो रोज उसे माता के मंदिर में ले जाता है ताकि काली शक्तियां उस पर हावी ना हो। लता अपनी काली जुबान से अभिशाप से अभी भी जूझ रही है और अक्सर चुप ही रहती है। पता नहीं कब कौन सी बात मुंह से निकल जाए और उसके पति और ससुराल वाले को कोई नुकसान पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी रोज कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए